मैं पिछले दिनों में केरला में गया था, मुझे वहाँ पर कई प्रचार करना था। लास्ट में मेरे यूथ के बीच में प्रचार करने का एक मौका मुझे मिला। जब यूथ के बीच में प्रचार करने का मौका मुझे मिला, यूथ के लिए नहीं था, यूथ ने आयोजन किया, सभी लोग थे, तो मैंने उस संदेश के लिए प्रार्थना किया। तो प्रभु ने सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट दिया, और सब्जेक्ट दिया तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, कैसे प्रचार करूं, खाली सब्जेक्ट ही मिला है। तो फिर अचानक मेरे पास एक प्रभु के दास के प्रचार सुनने का मौका मुझे मिला, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में था। मैं जैसा साधारण रूप से प्रभु के दास लोगों के प्रचार को मैं सुनता हूँ, वैसा मैंने उस प्रचार को सुना। और जैसा वो प्रचार को सुना, जब उसका समाप्ति पर आया, प्रभु ने मेरे मन में बात किया कि आप इस संदेश को, इसको अपने तरीके से प्रचार करना है। एग्जैक्टली वो प्रचार में वही था जो सब्जेक्ट मुझे प्रभु ने दिया। तो उसको इसलिए आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये रीमेकिंग है, ठीक। तो मैंने इस बात को ये कह करके कलीसिया में प्रचार किया, और जब मैंने कलीसिया में इस संदेश को प्रचार किया तो वो भी एक आशीष का कारण बना है। तो मैंने जो संदेश इस बात पर आधारित है कि नया बनना या रूपांतरित होना या बदलना, ये सब एक ही चीज है। नया बनना, रूपांतरित होना या बदलना, ये बाइबल, ये तीनों जो शब्द है, इसको एक समान ही बाइबल में हम देख सकते हैं। तो हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 पद को पढ़ के हम आरंभ करेंगे। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बदलना, बदलना। हालेलुया। हम मसीहत में क्यों आए हैं? सोचो, हम मसीहत में इसलिए आए हैं कि हम बदलने के लिए आए हैं। आज मैं 3-4 जो जीव जंतु है उसके जीवन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ उदाहरण मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल कहते हैं बदलो, बाइबल कहते हैं बदलो। इसके साथ 2 कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद को यदि हम देखेंगे, वहां पर भी ऐसा ही एक वचन आपको मिलते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। यहां एक नई सृष्टि के विषय में लिखा है, बदलना या एक नई सृष्टि बनना। आप सब लोग सर्प के बारे में जानते हैं, सांप के बारे में जानते हैं। ये जो सांप है, ये बीच बीच में अपना ऊपरी जो खाल है उसको बदलते हैं। ये सबको मालूम है? यस। सर्प क्या करते हैं? अपना क्या बोलते हैं उसको? केचली, जो भी है उसका ऊपरी स्किन जो है, ऊपरी आवरण जो है, उसको वो चेंज करते हैं। कब वो चेंज करते हैं आपको मालूम? ये सांप ऐसा चलते 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 इसके ये ऊपरी आवरण जो है वो बहुत गंदे हो जाते हैं, उसमें कई प्रकार के करोज आ जाते हैं, तो ये इसको थोड़ा असुविधा महसूस होता है, और उसमें कहीं ना कहीं दाग धब्बे आने लगता है, तो उसके सुंदरता में बड़ा फर्क आ जाता है। पहले एक चमक हुआ करता था, धीरे धीरे वो चमक खत्म होकर के वो डल हो गया। अब वो कोई शाइनिंग नहीं है, उसके शरीर में कोई शाइनिंग नहीं, बिल्कुल डल हो गया। और ये जो ऊपर आवरण के नीचे एक और आवरण ऐसा तैयार होके आता है, तो ये जो ऊपरी आवरण उसको लगता है कि ये मेरे लिए एक बोझ है। जब ऐसा एक बोझ उसको महसूस होता है, वो किसी पत्थर के दरार के बीच में से निकलता है,
या किसी पेड़ के जो जड़ है उसके बीच में से वो निकलता है। निकलने के समय उसमें रगड़ करके उसका जो पुराना आवरण है वो निकल जाता है और उसको एक नया आवरण मिल जाता है। और जब वो बाहर निकल करके देखता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पुराना जो डल वाला आवरण निकल गया, अब एक शाइनिंग वाला आवरण आ गया। अब मेरा रंग बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं नया बन गया हूं। अब सोचो, क्या ये साब नया बना? क्या ये साब बदला? ना तो ये साब नया बना, ना ये साब बदला, पर इसको अच्छा लगता है। बीच में कुछ परिवर्तन आया है, मेरा बोझ हट गया है, मैं अब नया बन गया हूं। ऐसा एक स्वयं को संतुष्ट करने वाला एक विचार इस सर्प के अंदर आ जाता है। ये कब तक रहेगा? जब तक कोई उसको प्रकोपित ना करे। जिस दिन ये सर्प को कोई प्रकोपित करेगा, इसमें से जहर निकलने लगता है। राइट? यानी उसके ऊपर बदलाव तो आया। देखने वाला अन्य जानवर कहने लगे, सांप तुम बदल गए हो। सांप को स्वयं लगने लगा मैं बदल गया, पर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जहर अभी भी वहीं पर है। कुछ लोग मसीहत में ऐसा है, ऊपरी आवरण बदल गया, लेबल बदल दिया, बाहरी दिखावट में चेंज आ गया, बोर्ड बदल गए, जाने का स्थान बदल गया, आराधना करने का शैली बदल गया, पर वो जहर वो अभी तक नहीं बदला। जब तक वो जहर में बदलाव नहीं आएगा, तब तक वो एक नई सृष्टि नहीं है। हालेलुया। यदि आप में से किसी का बदलाव इस सांप के बदलाव के समान है, अंदर कुछ नहीं बदला, बाहर बदला है, तो आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपके बदलाव को चेक कीजिए। हालेलुया, आमीन। समय का अभाव से मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा आज, मुझे आज पॉइंट पर बने रहना है। दूसरा, आप एक उगाब को देखिए। उगाब बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है, जो परमेश्वर का बाढ़ जोते गए वो उगाब के समान नए हो जाते हैं। वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो फिर से आसमान की ओर उड़ेंगे। हम हमेशा इसको सकारात्मक दृष्टि से लिया, आज मैं इसको एक नकारात्मक दृष्टि से प्रचार करना चाहूंगा। एक उगाब पक्षी को तो हम सब जानते हैं। हो सकता है कि हमारे नए जमाने के बच्चे, न्यू जन, शायद नहीं जानते होंगे, फिर भी न्यू जन के पास मोबाइल है? उगाब के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, है ना? आप लोग आज बाहर जाके देखना नहीं चाहते हैं, सब सर्च करने पर इधर ही मिल जाता है। चिड़ियाघर क्यों जाना है भैया? सारे चिड़िया और चिड़ियाघर सब कुछ हमारा मोबाइल में है, तो हम न्यू जन वाले हैं, न्यू जन वाले सर्च करते हैं, राइट? तो उगाब के बारे में आप देखें, एक उगाब लाशों को खाते हैं। लाशों को खा के उसका चर्बी इतना बढ़ जाता है, उसका चोंच इतना मोटे हो जाता है, इसके पंजे इतने क्रूब हो जाता है। तो उगाब को लगता है मुझे कुछ नया बनने की जरूरत है। भाई मैं बहुत मोटा हो गया, मेरे पंगे बहुत क्या है, टूटने लगे हैं, और मेरे पंगे बहुत अशुद्ध लगने लगे हैं, मुझ में से बदबू निकलने लगे हैं, और मैं इस स्थिति में रहना नहीं चाहता। इस स्थिति में मैं रहेगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। तब उगाब क्या करते हैं? ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊंचे चट्टान पर चढ़ जाते हैं। ऊंचे चट्टान पर चढ़ करके वहां पर रह करके अपने चोंच को घसीट करके तोड़ देता है, रगड़ता है, उन चट्टानों पर रगड़ता है। उसके बाद वो अपने नखूनों को भी रगड़ के तोड़ देता है। उसके पंखे निगलने लगता है, वो
काफी दिन तक कुछ नहीं खाता, वो अपना चर्बी से जिंदा रहता है, तो इसलिए उसका चर्बी भी सब खत्म हो जाने लगता है देखते देखते। और देखने वाला कहेगा ये उगाब गया भैया, काम से गया, ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके अंतिम दिन गिने हुए हैं। पर ऐसा नहीं है, देखते देखते उसके चोंच नए हो जाते हैं, उसके पंजे नए हो जाते हैं और उसमें नए पंगे आ जाता है। फिर से वो उगाब नया बन जाता है, फिर से वो उगाब आसमानों को छूने लगता है। पर इस बात को देखिए, ये उगाब को देखने वाला कहेगा अरे भैया इसमें बड़ा बदलाव आया, इसमें पंग नहीं था, इसमें पंग आया, इसका चोंच टूटा हुआ था, अब नया चोंच आ गया, इसके जो पंजे थे बड़े बड़े क्रूर था, अब सुंदर पंजे इसमें आ गए, अब ये उगाब नया हो गया है। उगाब भी अपने आप को देखकर कहेगा मैं नया हो गया। पर कब तक ये उगाब नया है आपको पता है? अब ये उगाब सोचने लगता है अब मैं लाश के पास नहीं जाऊंगा, लाश खाएगा तो फिर पंग खराब हो जाएंगे, लाश खाएगा तो फिर मैं मोटा हो जाएगा, लाश खाएगा तो फिर मेरे में बदबू आएगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये उगाब ऊपर 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 उड़ने लगता है, ऊपर बैठने लगता है, पर इसकी आंखें हमेशा नीचे की तरफ है। नीचे जब देखता है कि उसके सारे कुटुंब के लोग सब दावत उड़ाते हैं, और ये उगाब अपने आप को समझाता है कि नहीं तुझे नहीं जाना, तुझे नहीं जाना, तुझे ऊपर ही रहना है, तू एक नया पक्षी बन गया है, तू एक नया व्यक्ति बन गया है। पर थोड़ी देर के बाद फिर भी नजर कहां पर है? नीचे है, नजर नीचे है? और थोड़ी देर के बाद उगाब को लगने लगता है यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा भूख कैसे मिटेगा। वो उस दूसरे उगाबों के बीच में आकर के बैठने लगता है और धीरे धीरे वो उस लाश को खाने लगता है। क्या परिवर्तन आया? क्या बदलाव आया? क्या वो नई सृष्टि बना? हमें से कई लोग ऐसा है, थोड़े दिन के लिए नशा छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए गलत काम छोड़ दिया, थोड़े दिन के लिए पाप छोड़ दिया, हम दूर चले गए, प्रार्थना में बैठे, उपवास में बैठे, आराधना में बैठे, कलीसिया में बैठे, पर नजर कहां पर है? अभी भी वो पुराने साथियों पर है, पुराने लोगों पर है, वो कहां कहां जा रहा है वहां पर है, वो क्या क्या कर रहा है वहां पर है। कितने लोग ऐसा प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद फिर उस उगाब के समान बन गए हैं। कई बार हमने कईयों के बारे में सोचा अब ये ठीक हो गया, अब ये गंदा काम करने नहीं जाएगा, अब ये गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, अब ये पाप करने के लिए नहीं जाएगा। हमने कितने लोगों के बारे में सोचा, पर क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद फिर लाश को देख करके उसके मुंह में पानी आने लगता है, फिर पाप को देख करके पानी आने लगता है, फिर वो पाप करने के लिए व्यक्ति चला जाता है। एक उगाब का नया हो जाना, एक उगाब का रूपांतर, एक उगाब का बदलाव, वो यदि हम में है तो हमें सचमुच में बदलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें थोड़े दिन के लिए बदलने के लिए नहीं बुलाया, एक अच्छा फीलिंग थोड़े दिन के लिए होने के लिए नहीं बुलाया। अंदर से एक बदलाव आना है। मैं पुराने रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं पाप करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं संसार के अभिलाषाओं में नहीं जाऊंगा, मैं संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं उस नया जीवन में हमेशा हमेशा चलता रहूंगा। हालेलुया। और तीसरा एक रूपांतर है, एक बदलाव है। एक है एक तितली का बदलाव, एक बटरफ्लाई। वो क्या था? एक छोटा सा कीड़ा था, एक छोटा सा कीड़ा। और वो रेंगते 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 एक दिन उसको लगा मुझ में एक बदलाव चाहिए। वो अपने आप को एक आवरण के अंदर कर लिया, अपने चारों तरफ एक आवरण बना दिया और उसके अंदर वो बैठ गए।
खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं करना। उस आवरण के अंदर एक निश्चित समय तक रहते हैं। उस आवरण के अंदर जब निश्चित समय तक वो रहते हैं और उसमें पंगे आने लगता है, धीरे धीरे वो आवरण में एक क्रैक आ जाता है और उसमें से वो अपने आप को बहुत पुश करते हुए बाहर निकलते हैं। पहले वो जमीन पर रेंगने वाला, पहले वो किसी पेड़ पर रेंगने वाला, किसी पेड़ के पत्ते पर बैठ करके वो खाने वाला एक कीड़ा था। पर जब आवरण से बाहर निकलने का समय वो ऐसा एक बटरफ्लाई बन जाता है, उसको देखकर कोई नहीं कहता है यह वो पुराना कीड़ा है, वो एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब उसका खाना बदल गया। पहले वो क्या खाता था वो अब फिर खाने नहीं लगता। पहले वो जगह जाता था फिर वहां जाने नहीं लगता। उसका खाना बदल गया, उसका स्थान बदल गया। पहले वो जगह बैठता था, उसका रूपांतर के बाद उस स्थान पर वो नहीं बैठता। वो एक फूल में से दूसरा, दूसरा फूल में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, फिर वो हर जगह पर ऐसा घूमते रहता है और उसको देखने वाले के हृदय में एक अजीब सा आनंद आ जाता है। वो है वास्तविक रूपांतर। हालेलुया, आमीन। यदि आपके जीवन में बदलाव आ गया है, यदि आपका जीवन में आप नया बन गया है, तो पुराने जगह पर पुराने खाना, पुराने पीना, पुराने रहना, पुराने सोच, पुराने उन सब चीजों में एक बदलाव आने की जरूरत है। आप और मैं क्या बन गया है? एक नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें एक नई सृष्टि बनने के लिए बुला रहे हैं। और मैं 14 एक और उदाहरण आपके सामने बता करके फिर मैं अलग एक दो वचन बता करके समाप्त करना चाहता हूं। मेरा 14 उदाहरण आप देख लीजिए। एक मुर्गी का अंडे को ले लो, अंडे को ले लो। उसको आप खा करके एक दिन में खत्म भी कर सकते हैं, या उसको ले करके उसको 21 दिन एक मां मुर्गी के नीचे रखोगे, उसमें से एक बच्चा निकलेगा। मुर्गी का बच्चा निकलते हैं। हालेलुया। यह मुर्गी का बच्चा में जीवन आ गया है। यह जीवन कहां से आ गया? यह मां के पंख के नीचे रहते 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 उसका गर्माहट से उसके अंदर एक जीवन उत्पन्न हुआ है। एक अंडा आप ले लो, उसको सही से हैंडल नहीं करेंगे तो फूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। पर जब उसमें एक जीवन आ गया है, उसमें से एक नया जीव बाहर निकला है, वो जीव स्वयं खाने लगता है, स्वयं चलने लगता है, स्वयं काम करने लगता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको कलीसिया में क्यों लेकर के आया? कलीसिया में परमेश्वर आपको इसलिए लेकर के आया, आप और मैं एक फूटने वाले अंडे के समान थे। लेकिन जब कलीसिया में आया, यहां की प्रार्थना, यहां की आराधना, यहां का उपवास, यहां का मध्यस्थता, यहां का वचन हमारे अंदर एक जीवन को उत्पन्न किया है। जब हमारे अंदर जीवन आते हैं तो हमें स्वयं खाना है, वचन स्वयं पढ़ना है, स्वयं ढूंढना है, स्वयं चलना है। हालेलुया, आमीन। हमेशा कई लोग क्या चाहते हैं? हमेशा मैं उस पंख के नीचे बने रहूं, मैं कहीं ना जाऊं, कहीं ना खाऊं, कुछ ना करूं, वो पंख के नीचे एक सुरक्षित स्थान पर बने रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ्य पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम जीवन पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें नया जीवन मिलेगा। जब तुम नया जीवन मिलेगा तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम यरूशलेम में जाओगे, तुम सामरिया में जाओगे, तुम सारे यहूदिया में जाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक जाओगे। हालेलुया, आमीन। 120 लोग
एक प्रार्थना के कक्ष में बैठे हुए थे। उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। वो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा जब उतर आए, वे लोग बदलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उनका जीवन बदलने लगे। जब उनका जीवन बदला, बहुतों का जीवन को उन्होंने बदल दिया। उसके बाद वो लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो 12 लोग उसमें शामिल थे, वे लोग जगह जगह गए, वहां दुनिया कहने लगे, दुनिया को उलट पुलट करने वाले। हालेलुया, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, एक बाहरी बदलाव के साथ आप और मैं रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आएंगे। हालेलुया। आप सांप के समान बदल सकते हो, बीच बीच में अपना ऊपरी छिलके को निकाल करके, बीच बीच में अपना ऊपरी छिलके को निकाल करके, आउटर स्किन निकल गए, आप कह सकते हैं कि मैं अच्छा हो गया हूं। आप एक उगाब के समान थोड़े दिन अपने आप को नया बना करके दुनिया के सामने कह सकता है कि मैं नया बन गया हूं, फिर वही पुराने जीवन में जाएंगे। या आप एक तितली के समान, या एक अंडे में से निकलने वाले एक चिड़िए के समान, या उस मुर्गी के बच्चे के समान आप स्वयं आत्मा में चलने वाला एक जीवन में आप निर्भर रह सकते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 17वां और 18वां वचन हम देखेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकलो। किन के बीच में से निकलो? जो पाप करने वाले हैं उनके बीच में से निकलो, जो गलत काम करने वाले हैं उनके बीच में से निकलो। आप जानते हो, जब अब्राहम प्रभु पर विश्वास किया, सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम छोड़ दे, अब्राहम छोड़ दे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, यदि वो अपना जगह को नहीं छोड़ा, अपना पिता को घर को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा, अपने चीजों को नहीं छोड़ा, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अब्राहम उस उगाब के समान वापस जाने का संभावना था। उस सर्प के समान वापस उसके जगर को उगलने का संभावना था। इसलिए परमेश्वर ने बोला, छोड़ दे, उनका बीच में से निकल, अलग रहना सीख। अब्राहम वहां से निकल करके एक नया संस्कृति का आरंभ किया। वो संस्कृति क्या था आपको मालूम है? बाइबल में लिखा है, अब्राहम जगह जगह गया, वहां वेदी बनाकर यहोवा परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया। उस समय तक यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं थे। उन स्थानों में अब्राहम गए जहां पर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले एक भी बंदा नहीं है। वहां अब्राहम वेदी बना करके परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया? थोड़े दिन रहो फिर वापस चले जाओ, इसके लिए नहीं। थोड़े दिन रहो, फायदा मिलेंगे तो ये भी चलेगा, फायदा मिलेगा तो वो भी चलेगा, इसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया है। नुकसान भी उठाना पड़े। क्या अब्राहम नुकसान उठाया या नहीं उठाया? बहुत नुकसान उठाए, बहुत नुकसान उठाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे ऐसा एक स्थान दूंगा, ऐसा एक देश दूंगा, उस देश की ओर तू चल। हालेलुया। उनके बीच में से निकल, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर हमें ग्रहण करना है, बीच में से निकलो। अगला वचन देखेंगे, लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कौन है हमारा पिता? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। हमारा एक परिवार है। कलीसिया हमारा परिवार है।
ये कलीसिया जो है हमारा परिवार है। यही परिवार स्वर्ग में मिलेंगे। हो सकता है हमारे अपने जाति के कई लोग स्वर्ग में नहीं मिलेंगे, हमारे कुटुंब के बहुत सारे लोग स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। हम अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग भाषा का है, अलग अलग प्रांत का है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें एक नया परिवार में जोड़ दिया है। कलीसिया हमारा नया परिवार है और यह परिवार स्वर्ग में हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया, आमीन। तो हमारा एक पिता है और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम उनके बीच में से निकलोगे, अलग रहोगे, अशुद्ध वस्तु को नहीं छुओगे, मैं तुम्हारा पिता बने रहूंगा और तुम्हारा परिवार कलीसिया होंगे। और हमारा एक नियम है, एक व्यवस्था है, कैसे भी जीवन बिताए, ऐसे सिखाने वाले बहुत हैं। आजकल न्यू जन चर्च में बहुत भीड़ है। न्यू जन चर्च, न्यू जनरेशन का चर्च, कलीसिया, उसमें बहुत भीड़ है। जवान बहुत सारे लोग उसमें जाना बहुत पसंद करते हैं। कारण क्या है आपको मालूम है? यहां पर हम इतने लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। यहां पर हम बैठे गए, हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे यहां पर जवान बच्चे हैं, हम एक ही इलाका में रहते हैं, एक ही इलाका में हम लोग यहां पर रह करके एक दूसरे को जान के, और हमारा कोई जवान बच्चा गलत तरीके से इस इलाका में बाइक चलाएंगे तो कितने लोगों का नजर उसमें पड़ेगा? हमारा कलीसिया से कोई ना कोई निकलते रहता है और बच्चा हमारे पास, हमारा कलीसिया में आता है तो हमको नजर तो आएंगे, भाई ये फिला का बेटा है, फिला घर का बच्चा है, यह हमारा कलीसिया का बच्चा है, राइट? हमारा कोई बेटी कहीं किसी के साथ घूमने के लिए चले गए तो कलीसिया के लोगों को दिखाई देगा। कलीसिया के लोग बोलेंगे ये वो बेटी है, ये इसके साथ क्यों घूम रही है? तो बच्चों में एक डर है, चाहे जवान बेटा हो, जवान बेटी हो, इस डर से जीवन बिताएगा कि मेरे एक परिवार है, मेरा मम्मी पापा या मेरा इमीडिएट परिवार, उससे बड़ा मेरा एक परिवार है, वो मेरा कलीसिया है। मेरा कलीसिया में आने वाला अंकल इस गली में रहता है, आंटी इस गली में रहती है, मुझे जब इस गली से चलने का समय, मुझे यहां वहां जाने का समय, मुझे सावधान रहना है क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। पर जान रखिए, हमारे इधर एक बच्चा, एक परिवार 250 किलोमीटर दूर के एक चर्च में जाते हैं। वहां लोग कहां कहां से आते हैं? 250 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, अलग अलग जगह से, अलग अलग दूरी से लोग आ जाते हैं। वहां एक दूसरे को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इतवार के दिन सब आते हैं, आनंद से आराधना करते हैं। पास में बैठे हुए व्यक्ति को, आगे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को कोई नहीं जानता। वहां सब पवित्र है। वहां बड़े बड़े गवाहियां भी बता सकता है। न्यू जन चर्च में गीत है, आराधना है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? नियम। प्रचार करने वाला प्रचार भी करता है, पर यह प्रचार को मॉनिटर करने वाला कोई है? इस प्रचार के अनुसार बच्चा जीवन बिताता है या नहीं बिताता है,
कोई बता सकते? मैं इस जगह पर रहता हूं और मेरा बच्चा इस जगह से घूमने का समय आप सबका निगाह उसमें पड़ता है, उसी बोध से घूमता है। इसलिए नजदीक का चर्च बहुत जरूरी है। इसलिए एक चर्च का सदस्य होना बहुत जरूरी है। न्यू जन वाले इसको मिस करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर चले जाता है। एक संतुष्टि के लिए वो क्या कर लेता है, बीच बीच में न्यू जन में चले जाता है और सोचते गए मेरा पुराना वो स्किन को मैंने उतारा, अब अच्छा हो गया, ये प्रचार मुझे नया बना दिया। कभी कभी वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का मीटिंग में चले जाता है, उगाब के समान बैठ करके नए पंगों के साथ वापस आ जाता है। कब तक? अगला लाश मिलने का समय तक। प्यारों, किस प्रकार का बदलाव हमको चाहिए? हो सकता है कि आप में से कोई इस स्वभाव का रहा हो, तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने समर्पण करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मुझ में एक बदलाव, एक जीवन देने वाला बदलाव हो। मुझ में एक बदलाव, एक तितली के समान का बदलाव हो, ऊंचाइयों को छूने के लिए। मुझे सांप जैसा बदलाव नहीं चाहिए, मुझे उगाब जैसा बदलाव नहीं चाहिए। थोड़े दिन में मैं बदला हुआ जीवन बिताऊं, थोड़े दिन में मुझे अच्छा लगे फिर मैं पाप में चला जाऊं, ऐसा एक जीवन मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। ओ रमना शतरा धिरारगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन हमारे कानों में गूंजते रहे, हमारे दिल में ये वचन बैठ जाए। हमें एक नया बदलाव दे पिता परमेश्वर, हमें एक नया जीवन दे प्रभु, हमें एक नया अभिषेक दे, हमें एक नया सामर्थ्य दे और हमारा बदलाव दुनिया देखे, हमारा बदलाव परमानेंट हो। बीच बीच में पलटी खाने वाला स्वभाव से मुझे बचा ले, हमें से प्रत्येक जन को बचा ले प्रभु। हमारा ये चर्च के साथ हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो पिता परमेश्वर, हमें एक परिवार बना ले, एक परिवार के रूप में हम फंक्शन करें, एक परिवार के रूप में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक परिवार के रूप में हम एक दूसरे को सहारा दें, एक परिवार के रूप में हम एक दूसरे को संभालें, यहां तक कि एक परिवार के रूप में एक दूसरे को हम चेतावनी भी दें। उसके लिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है प्रभु। हम नियम से, वचन से कहीं ना हटे, वचन के अनुसार चलने का हिम्मत हमें दे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।